देखो सबसे इम्पोर्टेंट है निमोनिक। क्रोन्स डिजीज़ के लिए एक निमोनिक है, अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए एक निमोनिक है। अगर ये निमोनिक याद है तो इसकी 50% पॉसिबिलिटी है कि आप इसके क्वेश्चन ठीक करके आ जाओगे। तो क्रोन्स डिजीज़ के लिए निमोनिक क्या है कि गांधी लव्स क्रिसमस। जी स्टैंड्स फॉर ग्रेनुलोमा। ग्रेनुलोमा देखने को मिलता है क्रोन्स डिजीज़ के अंदर। किस टाइप का? नॉन कैसिएटिंग ग्रेनुलोमा देखने को मिलता है। सी से हो गया कोबाइल स्टोन अपीरियंस, क्रीपिंग फैट साइन। इसके अलावा कैल्शियम ऑक्जेलेट के स्टोन भी देखने को मिलते हैं। फिर क्रिसमस, आई से ले लो, मोस्ट कॉमन साइट होती है इसकी इलियम, और इसके ट्रीटमेंट के लिए हम देते हैं इनफ्लिक्सीमैब। इनफ्लिक्सीमैब। एस से ये हो गया हमारा स्ट्रिंग साइन, टी से हो गया हमारा ट्रांसम्यूरल, एम से हो गया मेल एब्जॉर्प्शन सिम्टम्स, ए से हो गया एफ्थोस अल्सर, और एस से हो गया स्किप लीजन या फिर स्ट्रिक्चर्स। वही बात करें अल्सरेटिव कोलाइटिस की तो इसके लिए भी एक निमोनिक होता है पास्ट। पी स्टैंड्स फॉर पाइप साइन और सो लेड पाइप साइन। ए स्टैंड फॉर आर्थराइटिस, एस स्टैंड फॉर एस्क्लोरोसिंग कोलिंजाइटिस, and T stand for toxic megacolon. So this is all the mnemonics that you need to remember. अब आगे बढ़ते हैं। देखो, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, इट कैन बी क्रोन्स डिजीज़, इट कैन बी अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो क्रोन्स डिजीज़ के अंदर की बात करें तो इट कैन हैपन एनीवेयर इन जीआई ट्रैक्ट, जबकि ये सिर्फ कोलोन के अंदर होती है। क्रोन्स डिजीज़ की बात करें तो इसके अंदर एबनॉर्मल TH1 रेस्पॉन्स देखने को मिलता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर TH2 रेस्पॉन्स देखने को मिलता है। क्रोन्स डिजीज़ के अंदर मोस्ट सिवियरली ये टर्मिनल इलियम को इफेक्ट करता है। हमने देखा था निमोनिक के अंदर इलियम, ठीक है। इसकी बात करें तो ये स्टार्ट होती है रेक्टम में, फिर ये रेट्रोग्रेड प्रोग्रेस करती है थ्रू कोलन, बट डज नॉट एक्सटेंड टू रेस्ट ऑफ द GIT। क्रोन्स डिजीज़ के लिए स्मोकिंग एक रिस्क फैक्टर है, जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए स्मोकिंग जो होता है वो प्रोटेक्टिव इफेक्ट शो करता है। ये एकमात्र जगह है जहाँ पे स्मोकिंग एक प्रोटेक्टिव इफेक्ट शो करता है। अब बात करते हैं GI सिम्टम्स की। तो क्रोन्स डिजीज़ के अंदर वाटरी डायरिया देखने को मिलता है, जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर अल्सर हो गया तो ब्लडी डायरिया देखने को मिलता है। क्रोन्स डिजीज़ के अंदर मेलअब्जॉर्प्शन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, एफ्थोस अल्सर देखने को मिलता है, ईसोफेजियल इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है, और अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर हमें देखने को मिलता है टिनेस्मस। एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल सिम्टम की बात की जाए तो दोनों के अंदर ही आर्थराइटिस, यूवीआइटिस, इसके अलावा स्किन लीजन लाइक पायोडर्मा, गैंग्रेनोसम एंड इरिदिमा नोडोसम आर कॉमन। ये देखो इरिदिमा नोडोसम। ऑलराइट, लेकिन एक खासियत क्या है कि क्रोन्स डिजीज़ के अंदर कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन देखने को मिलते हैं, और जो अल्सरेटिव कोलाइटिस होती है उसके अंदर हमको देखने को मिलता है प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिंजाइटिस। दिस इज़ वेरी हाई यील्ड। जो अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, कोलाइटिस से कोलोन का कैंसर बढ़ने का चांसेस होता है बहुत ज़्यादा। टॉक्सिक मेगाकोलोन तो होती है। इसके अलावा इसके बाद अंदर बात करें क्रोन्स डिजीज़ के अंदर तो देयर कैन बी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, देयर कैन बी फिस्टुला फॉर्मेशन, देयर कुड बी फ्लैगमोन, देयर कुड बी पेरिएनल एब्सेसेस। डायग्नोसिस की बात करें क्रोन्स डिजीज़ के अंदर तो स्किप लीजन देखने को मिल सकते हैं जिन्हें कोबाल स्टोन अपीरियंस कहते हैं, क्रीपिंग फैट साइन, ट्रांसम्यूरल डैमेज टू GI वॉल, नॉन केसिएटिंग ग्रेनुलोमा देखने को मिलता है। इसके अलावा स्ट्रिंग साइन देखने को मिलता है। वहीं बात की जाए अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस की तो इसके अंदर क्रिप्ट एब्सेस देखने को मिलती है, लेड पाइप साइन देखने को मिलता है, और यहाँ पे कोई ग्रेनुलोमा हमको देखने को नहीं मिलता है। ट्रीटमेंट की बात की जाए अगर क्रोन्स डिजीज़ के तो corticosteroid. If these fails, then 5-SA, 5-aminosalicylic acid can be given. Antibiotics can be given. Biological agent like infliximab can be given. Immunomodulator like azathioprine can also be given. So this is a diagram for toxic megacolon. Toxic megacolon is defined as the dilation of the transverse colon to a diameter of more than 6 centimeter
and loss of host rations. It is usually associated with severe ulcerative colitis. Well, this is all that you need to know about IBD.